नमस्ते। आज हम यूनिट 7 व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस पोएम की रीडिंग करेंगे। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem, inspired by a visit to a place which the poet calls Lyonesse. यानी एक युवा आर्किटेक्ट के तौर पर ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डी एक बार एक चर्च के रेस्टोरेशन की देखरेख के लिए पेरिस गए। पेरिस से लौटने पर लोगों ने उनके बारे में दो बातें देखी: उनकी आंखों में एक नई चमक और उनके कोट की जेब से निकला हुआ एक मुड़ा हुआ कागज। उनकी एक बायोग्राफी में लिखा है कि उस कागज में एक कविता का ड्राफ्ट था। आप वही कविता पढ़ने जा रहे हैं जो उस जगह की यात्रा से प्रेरित है जिसे कवि लियोनेस कहते हैं। When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rime was on the spray and starlight light my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. जब मैं लियोनेस के लिए निकला, 100 मील दूर रात तेज थी और तारों की रोशनी ने मेरे अकेलेपन को रोशन कर दिया। जब मैं लियोनेस के लिए निकला, 100 मील दूर। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? यानी लियोनेस में क्या होगा जब मैं वहाँ रुकूंगा? कोई पैगंबर बताने की हिम्मत नहीं करेगा और ना ही सबसे बुद्धिमान जादूगर ने अंदाजा लगाया। लियोनेस में क्या होगा जब मैं वहाँ रुकूंगा? When I return from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I return from Lyonesse with magic in my eyes. जब मैं लियोनेस से लौटा, मेरी आंखों में जादू था। सब कुछ खामोश अंदाजे से भरा था। मेरी चमक दुर्लभ और अथाह थी। जब मैं लियोनेस से लौटा, मेरी आंखों में जादू था। ओके, थॉमस हार्डी। अब देखते हैं ग्लॉसरी। Lyonesse in Arthurian legend, the mythical birthplace of Sir Tristram in England, believed to have been submerged by the sea. Here an imaginary place. Lyonesse आर्थरियन कहानी में इंग्लैंड में सर ट्रिस्ट्राम का एक जन्मस्थान माना जाता है कि समुद्र में डूबा हुआ था। यहाँ एक काल्पनिक जगह है। राइम में होता है फ्रोस्ट, यानी कि पाला, या कह सकते हैं ठंड। ओके। द स्प्रे लिव्स द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉलिएज, यानी पेड़ों की पत्तियाँ और शाखाएं। ओके। डस्ट पोएटिक वर्ड फॉर डेड, यानी कि काव्यात्मक शब्द या हिम्मत। बेचांस हैपन, चांस टू हैपन, यानी कि होना या होने का मौका। सोजर्न यानी स्टे, यानी रुकना। रेडियंस यानी होता है ग्लो, यानी चमक। ओके। फैथमलेस सो डीप दैट द डेप्थ कांट बी मेजर्ड, यानी कि इतना गहरा कि गहराई नापी ना जा सकती हो। ओके।